हुई कुछ ऐसी चीजें जो आपने लाइव एक्शन के दौरान मिस कर दी होंगी। और अगर आप इस फाइनल को भूल चुके हैं तो आज की ये हाईलाइटेड कमेंट्री मैच को आपकी मेमोरी में लाइफ टाइम के लिए फीड कर देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टॉस से। आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार ने सिक्के को उछाला जो कि गिरा भी उन्हीं के फेवर में, और पाटीदार ने होम टीम गुजरात को पहले बैटिंग के लिए बुलाया और इस काउंटडाउन के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस फाइनल लीग की शुरुआत होती है। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी वही सेम थी, पर आरसीबी के लिए बॉलिंग की शुरुआत भुवी और हैजलवुड ने नहीं बल्कि जैकब डफी ने की और पहली बॉल बिल्कुल आगे इन स्विंग डाली। बढ़िया लाइन और लेंथ पर गिरी इस बॉल को साई सुदर्शन ने भी रिस्पेक्ट देकर डिफेंड कर लिया। दूसरी गेंद भी डफी ने बढ़िया टप्पे पर डाली, लेकिन तीसरी गेंद पर वो अपनी लाइन भटक गए और टांगों पर डाली गई इस बॉल पर साई ने चौका मारकर अपना और टीम दोनों का खाता खोल दिया। और अगली बॉल पर इस जबरदस्त कवर ड्राइव के साथ साई ने अपनी क्लास और वो किस फॉर्म में चल रहे हैं वो दिखाया। दूसरे एंड से गिल ने भी अग्रेसिव स्टार्ट की, जहां दूसरे ओवर में उन्होंने पहले भुवी को चौका मारा और फिर तीसरे ओवर की शुरुआत भी चौके से करी जो कि हैजलवुड डालने आए। पर इसी ओवर एग्रेशन के चलते दूसरी गेंद पर गिल बॉल को हवा में मार बैठे, जिसके नीचे कैप्टन पाटीदार जा पहुंचे और इस कैच के चलते गुजरात के कैप्टन सिर्फ 10 रन बनाकर वापस लौट गए। और पता है, इस डिसमिसल से फैंस को एक नोस्टैल्जिया हिट हुआ था। हाँ, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, जहां गिल एक ऐसे मौके पर आकर अपनी विकेट थ्रो कर बैठे थे जहां सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत थी। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि हैजलवुड के बाद अगले ओवर में भुवी ने स्ट्राइक किया, जहां उनकी शॉर्ट पिच बॉल को साई सुदर्शन मारना तो थर्ड मैन के ऊपर से चाहते थे, पर बॉल जाता फाइन लेग की तरफ है। उसके नीचे जितेश शर्मा जा पहुंचे और साई भी सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। और सिर्फ 3 ओवर में ही गुजरात की 50% बैटिंग वापस लौट चुकी थी। आई नो विकेट 2 ही गिरे थे, पर यही दोनों इस टीम के बेस पिलर्स थे जिन्होंने की पूरी टीम के ऑलमोस्ट 50% रन बनाए थे। लेकिन इस फाइनल लीप में ये दोनों ही सिर्फ 4 ओवर्स के अंदर लौट गए और अपने होम ग्राउंड में सारा प्रेशर गुजरात के ऊपर आ गया। इसके बाद बटलर और निशांत सिंधु ने कुछ खास इंटेंट नहीं दिखाया और जीटी का पावर प्ले सिर्फ 45 रन पर ही खत्म हो गया। पावर प्ले के बाद भी दोनों बैटर्स रनर बॉल बैटिंग कर रहे थे और इन्हीं बेड़ियों को तोड़ने के लिए सिंधु ने एक्सेलरेट करने की कोशिश तो की, लेकिन वो नाकाम रहे और रसिकदार की बॉल पर सीधा बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठे। अब तक आरसीबी के 3 फास्ट बॉलर स्ट्राइक कर चुके थे और सिर्फ डफी थे जिनके खाते में विकेट नहीं थी। पर वो कमी भी पूरी हो गई जब उनकी शॉर्ट पिच डिलीवरी को वॉशिंगटन खड़ी कर बैठे और एक ब्रिलियंट कैच के चलते उन्हें बाहर जाना पड़ा। लेकिन अंपायर ने जब रिप्ले देखा तो मामला कुछ गड़बड़ नजर आया। थर्ड अंपायर के अकॉर्डिंग बॉल जो था वो फील्डर की उंगलियों के बीच से निकलकर जमीन को टच कर रहा था। तो थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को बदल दिया और वॉशिंगटन सुंदर को ड्रेसिंग रूम से वापस बुला लिया गया। इस पर कैप्टन पाटीदार ने नितिन मेनन पर सवाल तो उठाए, पर अंपायर का फैसला बदला जा चुका था और इसी छोटे से ड्रामा के साथ जीटी की पारी के 10 ओवर खत्म हो गए, जहां उनका स्कोर 3 विकेट खोकर सिर्फ 63 तक पहुंच पाया। पर अच्छी बात ये थी कि उनके तीसरे पिलर यानी कि जोस बटलर अब भी क्रीज पर थे और हिस्ट्री विटनेस है कि बटलर एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि अकेले दम पर पूरे मैच को बदल सकता है। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तक जहां फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते आ रहे थे, अब बारी थी द फाइनल किलर कुणाल पांड्या की, जिन्होंने अब तक इतनी कसी हुई गेंदबाजी करी थी कि अपने 3 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 13 ही रन दिए थे। और जैसे ही वो चौथे ओवर के लिए आए तो पहली बॉल पर बटलर ने स्टेप आउट तो किया, लेकिन पांड्या की स्पीड के आगे वो चूक गए और इतना आगे निकल आए कि जितेश शर्मा ने बड़े आराम से उन्हें स्टंप आउट कर दिया। और इस विकेट ने पांड्या के एड्रेनलिन को इतना हाई कर दिया कि वो आंखों से ही सोचो पूरे सीजन में अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जानी जाने वाली गुजरात का पहला छक्का 13वें ओवर में आता है और वो भी अरशद खान के बैट से। इसके अगले ओवर में अरशद और वॉशिंगटन ने जैकब डफी को अटैक किया और 16 रन जड़ दिए। पर अगले ओवर में हैजलवुड ने इस अटैक को फेल कर दिया, जहां उन्होंने एक बार फिर से स्ट्राइक किया एक शॉर्ट पिच डिलीवरी के साथ और अरशद खान उनकी इस डिलीवरी का शिकार बन गए। इसके बाद राहुल तेवतिया द फिनिशर भी अपनी होप्स पर खरे नहीं उतर पाए और रसिकदार की स्लो डिलीवरी को सीधा पाटीदार की झोली में मार बैठे। मैच एक लो स्कोर की तरफ बढ़ रहा था, पर दूसरे एंड पर खड़े रहकर अपनी टीम को कोलैप्स होता हुआ देखकर वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और स्कोर को तेजी से बढ़ाने की कोशिश की। होल्डर ने उनका साथ देना चाहा, पर भुवी की शॉर्ट पिच बॉल पर होल्डर भी होल्ड नहीं कर पाए और आउट होकर लौट गए। इसके बाद राशिद खान ने आते ही छक्के से शुरुआत करी, लेकिन रसिकदार ने दूसरी बॉल पर उनका भी शिकार कर लिया। ये पारी का लास्ट ओवर था जिसमें सुंदर ने अपनी 50 तो पूरी करी, पर रसिक ने कमाल की गेंदबाजी करके इस ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और गुजरात अपने होम ग्राउंड में 8 विकेट खोकर
होकर सिर्फ 155 रन ही बना पाई। अब मैं आपको आरसीबी की सक्सेस का सीक्रेट दिखाता हूँ, जो कि और कुछ नहीं बल्कि ये बॉलिंग कार्ड है। अगर आप 2024 से पहले का हाल देखोगे तो आरसीबी की बॉलिंग डिजास्ट्रस होती थी और जब भी आरसीबी हारती थी तो वजह उनकी बॉलिंग को माना जाता था। पर ये बॉलिंग इस बात का सबूत है कि अगर आरसीबी आज इतनी स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ अपनी बॉलिंग के दम पर। बॉलर्स ने एक बार फिर से अपना काम कर दिया था और अब बारी थी बैटर्स की। लेकिन अगर आप फाइनल में आरसीबी की हिस्ट्री देखोगे तो उनकी टीम रन चेज में हर बार कोलैप्स रही है, फिर चाहे वो 2009 का फाइनल हो, 2011 का या फिर 2016 का। और इसी पास्ट हिस्ट्री के साथ आरसीबी के ओपनर्स क्रीज पर आते हैं। जीटी के लिए पहला ओवर सिराज डालने वाले थे, जिन्होंने पूरे एग्रेशन के साथ शुरुआत करी। चाहे लाइन हो, लेंथ हो या फिर स्लेजिंग ही क्यों ना हो, सिराज ने आरसीबी बैटर्स को बैकफुट रखने के लिए पूरा दम लगा दिया। लेकिन वही दूसरे एंड से अय्यर और कोहली ने रबाडा को रडार पर लिया और जो प्रेशर सिराज ने बिल्ड किया था उसे धुआं कर दिया। भाई कोहली ने अपनी पहली गेंद से ये दिखा दिया था कि आज वो अपनी चेज मास्टर फॉर्म में है और आज उन्हें आउट करना तो भूल ही जाओ। कोहली ने शुरू से अटैक किया, जहां उन्होंने 2 चौके सिराज को मारे और फिर रबाडा की धज्जियां उड़ा दी, जिसमें ये 9 लुक छक्का तो रबाडा को उनकी सारी जिंदगी याद रहेगा। सिराज स्टिल अपना 200% ट्राई कर रहे थे, वो अय्यर को पोक कर रहे थे और ऐसा करके उन्हें सक्सेस भी मिली जब अय्यर उन्हें अटैक करने गए और कैच देकर अपनी विकेट गंवा बैठे। पर तब तक 16 गेंदों में 32 रन बनाकर वो डैमेज कर चुके थे। लेकिन इस विकेट ने गुजरात का रास्ता खोल दिया, क्योंकि सिराज के बाद रबाडा ने भी स्ट्राइक किया और पडिक्कल को भी सस्ते में वापस भेज दिया। पर किंग कोहली ने अपना इंटेंट नहीं बदला और पावर प्ले को 70 रनों के साथ खत्म किया। उनके साथ पाटीदार ने भी कुछ एग्रेशन दिखाया, पर उसी एग्रेशन ने उन्हें राशिद खान का शिकार बना दिया और आरसीबी की पास्ट हिस्ट्री एक बार फिर से उनकी आंखों के सामने आ गई, जब उसी ओवर में राशिद ने कुरनाल पांड्या को भी चलता कर दिया। हालांकि कोहली अब भी वहीं थे, पर अब जो आने वाले खिलाड़ी थे वो सभी पावर हिटर्स थे और पारी टिकाने के मामले में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता था। पर भाई टिम डेविड ने इस बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि उस दिन उन्होंने गजब का पेशेंस दिखाया और कोहली के साथ खड़े रहे। कोहली ने उसी अटैकिंग इंटेंट के साथ सिर्फ 25 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन 19 सालों में ये उनके आईपीएल करियर की फास्टेस्ट 50 थी। कोहली के साथ डेविड ने भी कुछ बड़े शॉट मारकर मोमेंटम को बढ़ाया और फिर वो आउट होकर चले गए। पर तब तक मैच आरसीबी के पलड़े में आ चुका था, जिसे हमारे तक किंग कोहली ने चौके और फिर इस विनिंग छक्के के साथ खत्म कर दिया। और जो आरसीबी 17 सालों में एक ट्रॉफी के लिए तरस रही थी, लगातार दूसरे साल भी उन्होंने इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया।